ये तो गलत है जी। बीजेपी का तो काम ही आरोप लगाना है, उसके अलावा उनके पास है क्या? एनसीआरबी के डाटा के अनुसार दिल्ली दूसरे नंबर पे आती है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बलात्कार और ये सब केसेस में। आरोपी बीजेपी वाले हैं, मोदी करवा रहा है जो कुछ भी करवा रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली डाइव न्यूज़ पर। जी, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज यहाँ पे ताज़ा तरीन खबर, जहाँ पर हम लोगों से बात करने वाले हैं तालिबान के। आज ही आपने सुना होगा कि न्यूज़, जहाँ पर एक गुट यानी कि तालिबान की गुट में एक नया लॉ यानी कि एक नया रूल निकल कर आया है, जहाँ पर उन्होंने ये बोल दिया है कि एक विमेन दूसरी महिला यानी कि एक महिला दूसरी महिला की आवाज़ तक नहीं सुन सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि तालिबान में लेडीज़ को हमेशा से ही दबाया गया है और उनके राइट्स के लिए हमेशा लोग एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, पर कभी भी उन्हें राइट्स या फिर उन्हें आज़ादी नहीं मिलती है। इस पर हम लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या इंडिया में जैसे लेडीज़ बोलती हैं, फीमेल्स बोलती हैं कि उनको फ्रीडम नहीं है, चीज़ों में आज़ादी नहीं मिलती है, वहीं दूसरी तरफ हम तालिबान में लेडीज़ की हालत देखते हैं कि किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। बाहर में वो लाउड वॉइस में बात नहीं कर सकती, बिना किसी मर्द के वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, और यहाँ तक कि अब तो उनके ऊपर ये भी बैन हो गया कि वो एक महिला दूसरी महिला की आवाज़ तक नहीं सुन सकती हैं। इस पे बाकी लोगों का क्या कहना है, आइए हम जानते हैं। तो सर, इस बारे में क्या कहना है? जी सर, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि तालिबान में जो केसेस हैं, तो आपको लगता है कि क्या इंडिया में लेडीज सेफ है? देखिए जी, साफ साफ कहता हूँ, बिल्कुल अभी तक तो अनसेफ का ही सिस्टम चल रहा है। जिस हिसाब से बलात्कारों की तादाद बढ़ती जा रही है, आप इसका अंदाजा एक ही बात से लगा सकते हैं। आज से 1.25 साल 1.5 साल हो गया करीब करीब मणिपुर की घटना हुए सरेआम उनको निर्वस्त करके घुमाया गया था, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने कैसे सेफ मान लें? जन्माष्टमी में उत्तर प्रदेश में 2 लड़कियां रात को जा रही हैं अपना जन्माष्टमी का मेले देखने, रात को मेला देख के वापस आ रही हैं, उनके साथ रेप करके उनको पेड़ पर टांग दिया गया। कैसे कहते हैं हम उन्हें सेफ हैं? किस तरह से सेव कर दें? कैसे कहते हैं हम उन्हें सेफ हैं? नहीं कह सकते हम उन्हें सेफ हैं। आज सबसे ज़्यादा जो है हमारे, अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया के अगर सिस्टम देखा जाए, ऑल ओवर इंडिया का डाटा उठा के देखा जाए, तो यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में नंबर 1 पे चल रहा है। और वहीं राजधानी होने के बाद हमारे जो दिल्ली है वो दूसरे नंबर पे है। एनसीआरबी के डाटा के अनुसार दिल्ली दूसरे नंबर पे आती है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बलात्कार और ये सब केसेस में। तो हम कैसे कह सकते हैं सेफ है? नहीं, हम सेफ मानने वाली बात है, इसमें कोई नहीं कह सकता। अगर हम देखा जाए एक एक्सेप्शनल केसेस में देखा जाए कि जी कोई रात को 2 बजे घूम रही है, हाँ ठीक है, वो अपने घर पहुँच गई, सेफ पहुँच गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक आम जो नागरिक है उसके मन में डर आता है, उसके साथ कोई ना कोई घर वाला भेजता है कि चल बेटा बच्चे को साथ ले जाए, या पापा को साथ ले जाए, या मम्मी को साथ ले जाए, या किसी और को साथ ले जाए। एक उसके साथ कोई ना कोई एक पैरोकार बन के जरूर जाता है। हालात यहाँ पे कोई बहुत अच्छी नहीं है, हम नहीं कह सकते बहुत अच्छे हालात हुए हैं। और रही बात तालिबान की, तो तालिबान की तो सबको पता है मानसिकता कैसी है, किस आधार पे तालिबान ने वहाँ पे कब्जा करा, धर्म के आधार पे, शरीयत को आधार बना के कब्जा करा। और उसी तालिबान की भर्त्सना करने के बदले, आलोचना करने के बदले हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी $200 मिलियन की तालिबान को मदद दे रहे हैं, जिसमें से $25 मिलियन की मदद तालिबान को जा चुकी है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि कहाँ से कहाँ मेंटलिटी कहाँ घूम रही है। महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार की बात आती है, सब जगह बात आती है। जहाँ सोशल मीडिया आप उठा के देखो, महिलाओं ने, किसी भी महिला ने अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया, उसके साथ माँ बहन की दुनिया भर की उसके साथ उसे पूरे तमगों से नवाज दिया जाता है। तो क्या ये फ्रीडम है? नहीं है किसी भी किस्म में। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। ठीक है, हालात उतने बदतर हमारे यहाँ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हमारा लोकतांत्रिक देश है, आबादी वहाँ से बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे हमारे जागरूक लोग बहुत हैं, तो कम से कम ऐसे हालात पैदा नहीं होने दे सकते। लेकिन अगर इनको रोका नहीं गया तो धीरे धीरे जड़ जमा लेंगी चीज़ें। तो आपका ये कहने का मतलब है कि अगर ये सारी जो चीज़ें अभी हो रही है सेफ्टी के नाम पे, इस सेफ्टी को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले के टाइम में भी ये चीज़ हुई थी कि दिल्ली में जो केसेस थे वो कम थे, और अब रिसेंट के सालों में दिल्ली में केसेस बढ़े हैं। एनसीआरबी का 22 और 23 का अगर डाटा उठा के देखेंगे, दिल्ली दूसरे नंबर पर आई है। बहुत शर्म की बात है, दिल्ली राजधानी होने के बाद और फिर भी दूसरे नंबर पे आ रही है महिलाओं के साथ छेड़खानी में, दूसरे नंबर पे है। बेहद शर्म की बात है। इस मामले में हम कहते हैं, लोग भी कहते हैं इस बात को, कि मुंबई में तो रात को कभी भी सेफ घूम सकते हैं, लेकिन दिल्ली में घूमना सेफ नहीं है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि बीजेपी के एमपी प्रवीण जी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर कोई भी काम नहीं करा है। तो आपका क्या मानना है कि ये सही है या फिर नहीं? ये तो गलत है जी। बीजेपी का तो काम ही आरोप लगाना है, उसके अलावा उनके पास है क्या? वो आप आरोप लगा देते हो 10 साल में आपने कुछ नहीं करा। आप सारी तो शक्तियाँ छीन ली तो सरकार के पास बी और सी जो कैटेगरी के ऑफिसर्स हैं उनको तबादला करने का, उनकी पोस्टिंग करने का, उनको सस्पेंड करने का अधिकार ही नहीं है। जब अफसर सरकार से डरेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे वो? हर चीज़ में आप मुद्दा उठा के देख लो, कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो बस मार्शल का मुद्दा हो, या वो किसी और का, महिला मार्शलों का हो, या होमगार्ड का, किसी भी चीज़ का कोई भी मुद्दा जो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, उसी चीज़ पे एलजी ने हर चीज़ में टांग अड़ानी होती है। हर चीज़ में एलजी ने। आप हमें कुछ काम ऐसा बता सकते हैं जो केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर अच्छा करा हो? जी, हम चांदनी चौक में
खड़े हैं फिलहाल तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। लगातार सफाई होती है, अच्छा पत्थर है, स्कूलों की हालत सुधरी है, साफ कहने बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो स्कूल हैं उनकी हालत पहले से काफ़ी सुधरी है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो बने हैं, जिनको उन्होंने रोल मॉडल के तौर पे पेश किया है, वो अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है उसमें। जो अच्छा काम है तो है, उसको हम नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं करा। जो अच्छा काम कोई भी सरकार करेगी हम उसे जरूर कहेंगे कि अच्छा काम करा है। ये नहीं कि हमारी किसी सरकार से दुश्मनी है, बैर है कि नहीं इस सरकार को हमने कोसना ही कोसना है। अच्छा काम करेंगे तो हम उसे अच्छा कहेंगे, तारीफें करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जितने अड़ंगे लगाए जाते हैं, सरकार का काम है उसे फ्री हैंड देना, लेकिन सरकार का फ्री हैंड ही उन्होंने हाथ पीछे बांध रखे हैं। जाहिर सी बात है, हर छोटी मोटी फाइल पे एलजी ऑफिस की सिग्नेचर चाहिए। क्यों भैया, फिर सरकार ही किस लिए चुन रहे हो? एलजी को सुपर बॉस बनाओ, बात खत्म करो। एलजी साहब के अंडर में आती है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था दिल्ली की कितनी बदतर हो चुकी है सभी जानते हैं। दिल्ली में लगातार हर जगह ट्रैफिक जाम, आपने देखा अभी त्योहारों के टाइम में क्या बुरा हाल हुआ है। 3-4 ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर से नदारद, जो कि सीधा डायरेक्ट एलजी साहब के अंडर में आता है। एलजी साहब की एक भी मीटिंग कभी आप दिखा दो सीपी साहब के साथ, क्या सीपी साहब के साथ उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था की मीटिंग ली हो? नहीं। लेकिन एलजी साहब कहाँ घूम रहे होते? कुशक नाले में सफाई नहीं हुई, संगम विहार में जो है खुदाई नहीं हुई, संगम विहार में जेसीबी चल गई, इस पार्क में पानी नहीं गिरा। अरे भैया, दिल्ली सरकार के काम है, वो देख लेगी। तुम अपना काम जो तुम्हारे पास है, लैंड है और पब्लिक एड्रेस है, और जो तुम्हारे पास अपना कानून व्यवस्था, उसको देखो। ये 3 काम तुम्हारे को सौंप रखे हैं सरकार ने, तो ये 3 को देखो। उनको तो देखते नहीं, कभी नहीं। मैं कंटिन्यू पिछले कई सालों से ये देख रहा हूँ, एक भी मुझे किसी भी दिन अखबार में कोई फोटो नजर नहीं आती कि आज सीपी साहब की और एलजी साहब की मीटिंग हुई हो कानून व्यवस्था को लेके। कोई बयान आया हो कि दिल्ली में हम सख्ती करेंगे, दिल्ली में कुछ नई चीज़ चालू करेंगे, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं नजर नहीं आता। सर आप क्या कहना चाहते हैं? वो आपको जो बता रहे हैं मेरे दोस्त जी, जो बात है वो सबके सामने है। केजरीवाल जो किया है ना, आज तक किसी ने नहीं किया है, और केजरीवाल ही आनी चाहिए। और जितना ईमानदार है ना, और ये बीजेपी जितना चोर है ना, वो हमेशा उसका हाथ बेचारे को बांध देता है और मजबूर कर देता है। इसलिए ना इनको तो सबक सिखाना चाहिए। इस बार केजरीवाल को ही आना चाहिए फिर से दोबारा। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे में आप जानते हैं कि दिल्ली में सेफ्टी की कितनी कमी है, यानी कि हर साल आप जानते हैं कि रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप दिल्ली में सेफ फील करती हैं? जैसे कि अभी रिसेंटली एमपी प्रवीण ने, बीजेपी के एमपी ने इल्ज़ाम लगाया है केजरीवाल के ऊपर कि 10 सालों में केजरीवाल ने कोई भी सेफ्टी के लिए या फिर कोई भी काम दिल्ली के अंदर लेडीज़ के लिए नहीं करा है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक रेप की वो है तो हम इस मामले में तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप यहाँ देखें ना, बीजेपी वालों का जो कार्यकर्ता नेता लोग कितने बड़े बड़े रेपिस्ट हैं। वो लोग बीजेपी के उसमें जा करके और सारा वॉशिंग मशीन में धुल करके और उनको अच्छा और पद दे दिया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि केजरीवाल क्या करेगा बेचारा, उसमें कहाँ वो करेगा। लेकिन जितना अच्छा कदम उठा सकता हो तो बहुत ही अच्छा कदम उठा रहा है। और आज तक कोई नेता इस पूरे, हम तो कहते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा जितना अच्छा केजरीवाल काम कर रहा ना। और उस पर इतना गंदे गंदे आरोप लगा करके उस पर कितना भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जबकि सारा आरोपी बीजेपी वाले हैं। मोदी करवा रहा है जो कुछ भी करवा रहा है। तो मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या बीइंग वुमेन, यानी कि एक महिला होकर क्या आप दिल्ली के अंदर सेफ फील करती हैं? बिल्कुल सेफ फील करते हैं। केजरीवाल है तो सब कुछ मुमकिन है।